Hey everyone, welcome back to your channel. So आज का टॉपिक previously we have seen the overview and the concept regarding the file handling. अब थोड़ा और डिटेल में पॉइंट वाइज जानते हैं टेक्निकली कि what are the further option, why we require a file handling and why it's important in the Python. So basically जो हमने देख लिया कि किस तरह से नॉर्मल प्रोग्राम लेवल पे हम फाइल को हम किस तरह से आपका एग्जीक्यूशन होता है और टेम्पररी जो भी आपका जो मैंने प्रीवियसली आपको पूछा था कि जो आपके रैम में नॉर्मल जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है राइट, सो बेसिकली इट्स वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, और जब आपका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है सो बेसिकली वो परमानेंटली वहाँ पे स्टोर नहीं होता राइट. सो ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी. अब फर्दर यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं. सो ये पॉइंट्स थोड़े टेक्निकली डिटेलिंग में है. सो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट कि यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सो मैनी आर एट द डिप्लोमा लेवल, मैनी आर मे बी एट द बैचलर और मास्टर्स लेवल, मे बी फर्दर. सो आप ये पहले देख लीजिए राइट, और इसमें से वही चीज़ को कैच कीजिए जो आपके बुक्स और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हो राइट. इसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हो सकते हैं कि मे बी वो थोड़े हायर हो सकते हैं. सो डोंट टेक टेंशन ओवर हियर, बट जानने के लिए आप ये वीडियो को देखिए. सो डेफिनेटली आपको यहाँ पे नॉलेज एक मिलेगी कि बेसिकली हम फाइल हैंडलिंग में फर्दर हम क्यों वो चीज़ को करते हैं राइट. सो आई हैव जस्ट ट्राई टू कलेक्ट दिस मच ऑफ डेटा. सो वो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगा फर्दर कहीं पे भी, एट द इंटरव्यू लेवल और एट द डिस्कशन लेवल, इन द एग्जाम इवन. बट जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी सिलेबस में है सो वो चीज़ को आप यहाँ पे फॉलो कीजिए राइट. सो फर्स्ट आप देखते हैं. सो हमने पहले डिस्कस किया कि किस तरह से हमारा फाइल फॉर्मेट दोनों हो सकता है, और जो हम फाइल हैंडलिंग को यहाँ पे यूज़ करेंगे सो दैट विल बी टेक्निकली फर्स्ट it will be used for the data storage right. So data जो आपका है हम technically we are just now talking at the hard disk level, at the secondary memory storage level, कि जहाँ पे हम files को manage करवाएंगे. We will be storing the data at the hard disk level, और वहाँ से हम read write operation सारी चीज़ यहाँ पे perform कर सकते हैं. So basically we are just storing data persistently. ऐसा नहीं है कि temporary आपने रखा, जैसे रैम में था. रैम में आपकी जब तक एग्जीक्यूशन चलती रही तब तक डेटा है, जैसे ही पावर ऑफ हुआ डेटा चला गया. हार्ड डिस्क में ये चीज़ नहीं होती राइट. सो बेसिकली हम फाइल हैंडलिंग को मतलब फाइल्स को हम यूज़ करते हैं जस्ट टू कीप द डेटा परसिस्टेंट. अब ये डेटा जो है वो कोई भी फॉर्मेट में आपका हो सकता है, जैसे हमने डिस्कस किया था. टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है आपकी. यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी अब फाइल हो सकती है राइट. लास्ट में मैंने बोला था आपकी टेक्स्ट फाइल होगी, बाइनरी फाइल होगी राइट. अब फर्दर थोड़ा यहाँ पे जाते हैं. सो कन्फिग्रेशन सेटिंग फाइल भी यहाँ पे हो सकती है. जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की यहाँ पे कन्फिग्रेशन फाइल होती है जिसमें सारी कन्फिग्रेशन डिटेल वगैरह होती है. जैसे मैं आपको बोलूँ कि माई एसक्यूएल राइट, डेटाबेस में हम जो यूज़ करते हैं. सो माई एसक्यूएल की मान लो ये कन्फिग्रेशन फाइल है. सो जिसको डेटाबेस पता है उसको पता होगा, आई गेस my.ini करके फाइल होती है कन्फिग्रेशन फाइल. अब उसमें आप खोल के देखेंगे सो इतने सारे पैरामीटर्स, इतनी सारी चीज़ होती है जो पूरे माई एसक्यूएल को, पूरे सॉफ्टवेयर को यहाँ पे चलाती है राइट. सो ये कहाँ से आया? सो ये कंसेप्ट आपका है एट द फाइल लेवल, और यही चीज़ हम फाइल हैंडलिंग में देखते हैं राइट. सो फाइल का यूज़ यहाँ तक है. दैट इज़ वाई वी आर जस्ट लर्निंग दिस चैप्टर, वी आर लर्निंग दिस यूनिट. लॉग्स वगैरह है. सो अगर मैं इसके कंटेक्स्ट में बात करूँ, सो अगर यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं, सेलेक्ट ऑपरेशन, इंसर्ट, अपडेट, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, सो उसके भी लॉग्स बनते हैं राइट. लॉग्स की कैटेगरी भी आपके ट्रांजेक्शनल भी लॉग्स हो सकते हैं, एरर के भी लॉग्स हो सकते हैं राइट. बट राइट नाउ आई विल नॉट गो इन दैट डिटेल. जस्ट समझिए कि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो लॉग्स जनरेट करती है. लॉग्स में क्या चीज़ की एक्टिविटीज़ हो रही है ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन होती है राइट. सो डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर फ्लेवर और डिपेंड ऑन एप्लीकेशन फ्लेवर, अलग अलग आपके लॉग्स जनरेट होते हैं राइट. डेटाबेस है और बहुत सारी चीज़ है कि जहाँ पे हम
हमें ज़रूरत पड़ती है टू स्टोर द डेटा पोजिशनली, और यही चीज़ हम बार बार उस चीज़ को यूज़ करते हैं. दैट इज़ वाई वी रिक्वायर द कंसेप्ट ऑफ द फाइल, एंड वही चीज़ को मैनेज करने के लिए हमें चाहिए द कंसेप्ट ऑफ द फाइल हैंडलिंग. राइट, सो यही चीज़ है कि हम सारी चीज़ को सेव कर सकते हैं, इसलिए हम फाइल का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, और उसको बाद में भी हम कभी भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं. जस्ट थिंक इन दैट वे कि अगर ये my.ini फाइल है, अगर वो रैम पे होती, जस्ट अज्यूम, और आपका सॉफ्टवेयर यहाँ से चल रहा होता, सो व्हाट कुड हैपन कि रैम में जब तक है तब तक आपका सॉफ्टवेयर चलेगा, और जैसे ही मैंने पावर ऑफ किया, चला गया, तो मेरा डेटा पूरा चला गया. राइट, अगर बैंक में ऐसे सिस्टम चल रहे हो तो आप समझिए कि अगले दिन जो ट्रांजेक्शन पूरी की थी वो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. नेक्स्ट दिन आप देखोगे, सो नेक्स्ट दिन में ट्रांजेक्शन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा आपके पास. राइट, सो ऐसी बहुत सारी चीज़ है जिसकी वजह से वी रिक्वायर अ कंसेप्ट ऑफ द फाइल. डेटा इनपुट एंड आउटपुट. सो यस, फाइल्स आर primarily mean of the input and output for many of the program. Of course we can just read the data from the files. ये सारी फाइल्स में हम डेटा रीड करते हैं, एंड बेसिकली वी वुड बी प्रोजेक्टिंग दैट ऑन द कंप्यूटर. वी कैन जस्ट डिस्प्ले इट ओवर हियर, और यहाँ पे जो भी हम राइट करना चाह रहे हैं टू द फाइल्स, राइट, मतलब हार्ड डिस्क पे हम यहाँ पे रीड राइट ऑपरेशन इस तरह से यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं. अगर कुछ चेंजेस हुआ वगैरह हुआ, सो विल जस्ट राइट इन टू द फाइल. अगर कुछ नई चीज़ आई, मान लो अगर ये कंप्यूटर है और यहाँ पे कुछ क्रैश हुआ, सो अगर इवेंट व्यूअर है, अगर आपको पता है, सो इवेंट व्यूअर के लॉग्स जनरेट होते हैं. राइट, सो लॉग्स में कुछ चीज़ पड़ेगी यहाँ पे कि मान लो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट क्रोम था, वो सॉरी क्रोम ब्राउज़र था, सो वो क्रैश हो गया, सो वो लॉग में राइट होगा. राइट, और ये लॉग आपके हार्ड डिस्क पे पड़ा रहेगा. राइट, सो दिस इज जस्ट अ जनरल ओवरव्यू व्हाई वी रिक्वायर द फाइल. डेटा मैनिपुलेशन, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विद इन द फाइल्स. और मान लो यहाँ पे जैसे अगर टेक्स्ट फाइल है या इस तरह की कोई फाइल्स है, सो यहाँ पे आप इंटरनली जाके यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, एनालिस कर सकते हैं. रीड राइट तो आपका है ही. राइट, बाइनरी फाइल्स में क्या चीज़ पॉसिबल है वो भी एक बार फाइल के प्रोग्राम देखेंगे, सो आपको पता चल जाएगा. राइट, सो कॉन्फ़िगरेशन फाइल की बात मैंने करी ली है कि बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐसी है जो पूरे सेटिंग्स, पैरामीटर्स, ये सारी चीज़ स्टोर करती है, जिससे आपकी एप्लीकेशन चलती रहती है. सो पाइथन क्या करता है, या कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन क्या करती है, टेक्निकली दैट विल रीड द कॉन्फ़िगरेशन फाइल. यहाँ पे अगर MySQL को चलाना है, सो दैट विल रीड द my.ini फाइल. उसमें सारे पैरामीटर्स आपके होंगे, जहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन की कैपेसिटी, यूज़र की कैपेसिटी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. यहाँ पे डेटा के चंक्स की क्या कैपेसिटी होनी चाहिए. राइट, आपका रैम वगैरह है, सो वो उसमें से कितना हिस्सा MySQL को जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ होती हैं. तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, सो टेक्निकली एप्लीकेशन उसको यूज़ करता है, सो उसके लिए भी हमें फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है. लॉगिंग, जो मैंने आपको बता ही दिया कि लॉग्स जनरेट हो सकते हैं, एरर्स, इवेंट्स, कुछ भी चीज़. जैसे यहाँ पे क्रोम का मैंने एग्जांपल आपको समझा दिया कि इवेंट लॉग्स हो सकते हैं. MySQL में भी ट्रांजेक्शन लॉग्स आपके होते हैं कि जहाँ पे इंसर्ट वगैरह, क्वेरीज वगैरह आप देखेंगे, सो बहुत सारी चलती रहती है. नेक्स्ट दैट इज अ डेटा परसिस्टेंट. सो ऑफ कोर्स फाइल हैंडलिंग अलाउस कि हमें ये करता है चीज़, क्रिएट करने के लिए, रीड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, एंड डिलीट कर सकते हैं. यहाँ पे एक फाइल जो बनी है, यहाँ से क्रिएट से लेके हम उसमें राइट से लेके उसमें रीड भी कर सकते हैं, उसमें अपडेट भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, और आखिरी में उसको डिलीट करना चाहे अगर इफ़ इट्स नॉट इन यूज़, या तो फिर लॉग्स आपके बहुत पुराने हो चुके हैं, सो पूरे फाइल को आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट दैट इज अ डेटा शेयरिंग. सो डेटा शेयरिंग ऑफ कोर्स एक यूनिवर्सल वे है जो शेयर करता है ऑफ कोर्सली कि अगर फाइल है तो आप यहाँ से उठा के कहीं और रख सकते हैं और अक्रॉस द सिस्टम इस चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. यहाँ से लेके इंपोर्ट किया, यहाँ एक्सपोर्ट किया, यही चीज़ हम प्रोग्राम में भी इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मदद से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल कि मान लो आपने यहाँ पे एक पूरा ऐसा
मॉड्यूल्स का या फंक्शन का इस तरह का कोई प्रोग्राम बना लिया और यही चीज़ आप अपने दोस्त को दे रहे हैं, आपका दोस्त क्या करेगा, उसका तो खुद का कुछ लॉजिक या फंक्शन बनाएगा ही, ये चीज़ को अपने सिस्टम में रख के यहाँ पे उस चीज़ को इंपोर्ट कर देगा। सो हो गया ये आपका डेटा शेयरिंग लेवल। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो आपकी एप्लीकेशन या उस पे डिपेंड करती है कि किस हिसाब से मुझसे डेटा को शेयर करना है और किस हिसाब से मुझे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है और किस हिसाब से मुझे उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट दैट इज अ डेटा सीरियलाइजेशन। सो पाइथन ऑलवेज अलाउ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स, कि जहाँ पे डिक्शनरी है जो हमने प्रीवियसली देखा ही है। दोज हु हैव नॉट सीन दे मे चेक द प्रीवियस वीडियो where we have just created the dictionary, we have just did so many operation on dictionary, list पे भी हमने ये चीज़ देखी है। सो ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, सो यहाँ पे इस चीज़ को रिट्रीवल और प्रोसेसिंग करने के लिए भी यहाँ पे ये सारे फॉर्मेट्स में फाइल लेवल पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस इंटरेक्शन, सो ऑफ कोर्स डेटाबेस जो है यहाँ पे डेटा फाइल्स यहाँ पे स्टोर करता है। सो पाइथन जब डेटाबेस के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, सो यहाँ पे डेटाबेस के इंटरेक्शन के लिए यहाँ पे ये चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। पाइथन कैन इंटरेक्ट विद द डेटाबेस बाय रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू दिस फाइल। ये पाइथन आपका है और ये आप जो भी डेटाबेस यहाँ पे वी हैव नॉट गॉन ओवर हियर, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन जस्ट राइट डाउन द कमेंट सेक्शन। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे सो डेफिनेटली आई जस्ट मेक वीडियो ऑन द सेम थिंग, राइट। सो डेटाबेस इंटरेक्शन भी आप पाइथन के साथ यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए भी फाइल का कंसेप्ट यहाँ पे ज़रूरी है कि वो पाइथन ये डेटाबेस को किस तरह से समझेगा, राइट। सो यहाँ पे कुछ फाइल्स लेवल होगी, सो फाइल्स की कन्फिग्रेशंस होगी, वो रीड करेगा और इसके साथ कनेक्ट करेगा और यहाँ से रीड राइट ऑपरेशन जहाँ भी उसको परफॉर्म करना है वो यहाँ पे करेगा। फाइल फॉर्मेट, सो पाइथन कैन बी यूज टू वर्क विद द स्पेसिफिक फॉर्मेट्स। यहाँ पे XML, जो अगर आपने फाइल देखी होगी XML एक आपका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर वाला डेटा यहाँ पे रहता है। JSON, CSV ये सारी भी यहाँ पे फाइल फॉर्मेट्स हैं। सो पाइथन इसके साथ भी यहाँ पे वर्क कर सकता है, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स थोड़े टेक्निकली डिटेलिंग में थे। सो जैसे मैंने पहले ही बोला कि you can just check with your syllabus what are the points they are being covered with this topic, you can just go through that। और नॉलेज के लिए तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे है ही। सो फाइल हैंडलिंग, सो ऑफ कोर्स यही चीज़ है कि बेसिकली क्या है ये, तो वी आर जस्ट रिफरिंग टू द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद द फाइल्स। जो भी हमारी फाइल्स है उसके साथ हम पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे हम काम करेंगे। सो अब यहाँ पे हमें ये जो चीज़ करनी है, ये वाली चीज़ करनी है कि पाइथन में हम ऐसा क्या प्रोग्राम लिखवाएंगे जिससे हम फाइल पे जाके ये सारे ऑपरेशन को कर सकते हैं, राइट। सो उसमें ऑपरेशन आपकी रीडिंग भी होगी, आपकी राइटिंग भी होगी, एक एक लाइन बाय लाइन रीड होता है, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं। सो विल जस्ट सी इट वन बाय वन। ये चीज़ हमने देख ही ली है कि बेसिकली फाइल जो है वो वही चीज़ है कि दैट इज़ used to store the data information जो हमें बाद में एक्सेस भी करने को मिल सकता है, उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। यही है कि बेसिक यही सारे कंसेप्ट हैं कि हमें डिफरेंट फाइल के साथ यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। रीडिंग मतलब घुमा फेरा की यही बात पूरी हो रही है। सो विल सी इन द प्रोग्राम, सो दैट विल गिव यू सम बेटर अंडरस्टैंडिंग। और पाइथन में यहाँ पे दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ बिल्ट इन फंक्शन मॉड्यूल्स। ये काम की चीज़ है कि जहाँ पे आपके इनबिल्ट फंक्शन भी होते हैं, मॉड्यूल्स भी होते हैं। अब इनबिल्ट फंक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पाइथन ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, सिंपली हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं विथ पैरामीटर और मे बी विदाउट पैरामीटर्स, डिपेंड ऑन द फंक्शन। मॉड्यूल्स है, सो मॉड्यूल्स भी हमने यहाँ पे देखा ही हुआ है। सो दोज हु हैव नॉट सीन दे कैन चेक प्रीवियसली मॉड्यूल्स क्या है, किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो फाइल हैंडलिंग में हम ये सारी चीज़ को यूज़ करेंगे। सो ये आपकी बेसिक लेवल के ऑपरेशन है। अब आते हैं फाइल लेवल पे। सो फाइल को हम ओपन करवाएंगे, ये सारे मोड्स हैं, राइट, और ये सारे ऑपरेशंस हैं।
फाइल यहाँ पे ओपन होगी, उसमें से कुछ रीड करेंगे, अगर कुछ है तो, नहीं तो उसमें हम राइट करेंगे, विल डू अपेंड and we can just close the file. Let me just cover one more thing quickly. फाइल्स की यहाँ पे मोड्स होते हैं, मतलब ये मेरी जो फाइल है वो, जैसे मान लो ये पीपीटी फाइल है, राइट, जस्ट अंडरस्टैंड दैट थिंग। ये फाइल दो मोड में ओपन हो सकती है। एक तो है आपका रीड मोड, जैसे आप यहाँ पे पूरा देख पा रहे हैं, राइट, मतलब लेट्स जस्ट कंसिडर जस्ट बाइफर्केशन कि ये मैं हूँ और मैं फिर चला रहा हूँ, ये मैं रीड भी कर सकता हूँ एज वेल एज इसका कंट्रोल मेरे पास भी है। सो आप देखिए मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, राइट, आई एम जस्ट राइटिंग ऑन दिस पीपीटी। और यही चीज़ मैं अगर आपको दूँ और इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट राइट्स में भी, और अगर मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ मुझे रीड के राइट्स ही देने, सो यही फाइल आपके पास आएगी, ट्रांसफ़र होगी और आप इस चीज़ को यूज़ कर सकेंगे, बट दैट विल वर्क ओनली इन द रीड मोड। मतलब आप इस, जैसे मैं ये पीपीटी पे राइट कर रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो वो आप वहाँ पे राइट नहीं कर सकते। अगर राइट लेवल की परमिशन है तो यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं, क्रिएट, ट्रंकेट फाइल, ये सारी चीज़ कर सकते हैं। अपेंड है, सो अपेंड हमें पता ही है कि कुछ भी चीज़ को पीछे जोड़ने के लिए वी आर जस्ट यूजिंग द अपेंड मोड। नेक्स्ट आपका है बी एंड टी। सो ये आपके बाइनरी लेवल की जो भी फाइल होगी, सो विल बी रिक्वायर दिस काइंड ऑफ थिंग कि बाइनरी में हम और भी क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो आर बी रीड बाइनरी, डब्ल्यू बी राइट बाइनरी, इसी तरह से ये सारी चीज़ भी है, राइट। सो सारी चीज़ हम एक एक करके देखेंगे। सो टिल नाउ वी हैव जस्ट ट्राई टू कवर व्हाट आर द टेक्निकल पॉइंट्स टू यूज अ फाइल, और अब हम जो प्रोग्राम करेंगे और इस चीज़ को यूज़ करेंगे दैट इज द फाइल हैंडलिंग थ्रू द पाइथन, जिसमें हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी यूज़ करेंगे, बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ करेंगे। जो फाइल की आपकी हैंडलिंग में क्या क्या ऑपरेशन होने वाले हैं, सो ये सारे ऑपरेशन होगा ओपन, रीड, राइट, अपेंड, क्लोज। और ये फाइल बनने के बाद ये कौन कौन से मोड में जा सकती है तो ये सारे आपके फाइल लेवल के मोड्स हैं, राइट। सो अगर कुछ डाउट है सो कैन राइट डाउन द कमेंट सेक्शन। If you're not understanding, you can just revise this video one more time. So thank you for listening and stay connected.